अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना इज़ बअस फ़ीना रसूलह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजअना व मअवाना व हबीबना व हबीब रब्बिना मुहम्मदिनिल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमाइ उम्मतिहि व औलियाइ मिल्लतिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम की हम्दो सना हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हुज़ूर फ़ख्र मौजूदात सय्यिदे कायनात मुहसिने कायनात वालिये कायनात मुअल्लिमे कायनात वजहे वजूदे कायनात जनाबे अहमद मुज्तबा हुज़ूर सय्यिदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाते बाबरकात पर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद निहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक जुमला मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हाज़रीन व सामईन, अज़ीज़ बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माओ बहनों, स्टेज पे जलवा अफरोज़ उलमा व मशाइख़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये तक़रीब सईद कुतुबुल अक़ताब क़िबला आलम पीर सैयद जमात अली शाह लासानी कुद्दिसा सिर्रहुन नूरानी फ़ख्रुस सालिकीन हज़रत क़िबला पीर सैयद ख़ादिम हुसैन शाह अक्से लासानी रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुल असर क़िबला आलम पीर सैयद अली हुसैन शाह नक्श लासानी रहमतुल्लाह अलैह आपके उर्स मुबारक के हवाले से मुनाकिद है, जिसके अंदर मुझे और आपको हमें हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो रहा है। अल्लाह ताला हम सब का हाजिर होना, इस अजीम बारगाह के ऊपर अपनी हाथ लगवाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अजीज साथियों, माहे रबियुन नूर का ये बाबरकत महीना भी है और उर्स मुबारक की तकरीब भी है, और उसके अलावा कुछ हमें इंटरनेशनल आलमी चैलेंजेस भी हैं। उन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि अपने दिए गए वक़्त के मुताबिक कुछ आपके सामने मैं अर्ज़ करूँ। आपके ज़ौक़ को, क्योंकि अभी उलमा बड़े बड़े तशरीफ़ लाएंगे, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ, तो इस हवाले से आपको थोड़ा सा मैंने बेदार भी करना है और अपना सबक भी सुनाना है। ज़रा अपने दो ज़ौक़ को इस हदीस मुबारका पे दुबाला कर लीजिए। अनस इब्न मालिकीन, हज़रत अनस बिन मालिक हदीस मुबारका के रावी हैं। इमाम तिर्मिज़ी ने जामे तिर्मिज़ी में नकल किया है
इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में नकल किया है। इमाम दैलमी ने मुस्नद फिरदौस में नकल किया है। अलामा बैहक़ी ने शुआबुल ईमान में नकल किया है। अलामा मुंज़िरी ने अत-तरग़ीब व तरहीब में नकल किया है। ये 5 तन की निस्बत से 5 हवाले हैं। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में जलवा अफरोज हैं। आज पीर अपने मुरीदों में बैठा हो तो महफिल का और ही रंग होता है, महफिल का समा और ही होता है। बिला तशबीह तमसील समझिएगा कैसा वो मंजर होगा जब हजूर अपने सहाबा में जलवा अफरोज होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। अपने ज़ोक को दुबाला कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक जुमला कहा करता हूँ, हजूर जब अपने सहाबा में जलवा अफरोज होते थे और सहाबा हजूर के इर्द गिर्द हल्का लगा के बैठे होते थे, उशाक उस मंजर को इस तरह से अल्फाज में बयान करते हैं कि ऐसे लगता था जैसे 14वीं रात का चांद अपने सितारों में चमक रहा है। और याद रखिएगा हजूर के आशिकों, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज जो है ये सिर्फ इस्तियारे के लिए है। आले इल्म बाप का माशाल्लाह गुलशन सजा हुआ है। मुहद्दिसीन के पास, उलमा के पास चांद, सूरज और सितारों से बढ़ के कोई लफ्ज नहीं था। उलमा तायद फरमाएंगे इससे बढ़ के कोई लफ्ज नहीं था, वरना तो आशिकों ने यह भी कह दिया चांद से तशबीह देना भला कहां का इंसाफ है। चांद के चेहरे पे दब्बे मुस्तफा का चेहरा साफ है। और एक ने तो यहां तक कहा, उसने कहा मैं वो शायर नहीं जो चांद कह दूं उनके चेहरे को, मैं उनके नक्शे पा, मैं उनके नक्शे पा पर चांद को कुर्बान करता हूं। अजीज साथियों, हुजूर सहाबा में जलवा अफरोज हैं। हुजूर ने अपने जुबान अक़दस को हरकत दी, फरमाया मेरे सहाबा इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्ना फरताऊ, ऐ मेरे सहाबा जब तुम जन्नतों के बागात में जाओ तो जन्नत के मेवे खूब अच्छी तरह से खा लिया करो। सहाबा इकराम ने हैरानगी के साथ फौरी तौर पर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मा रियादुल जन्ना, या रसूल अल्लाह दुनिया में जन्नत के बागात कौन से हैं। हैरानगी की वजह यह भी थी क्योंकि आज मौज़ूए सुखन बदला हुआ था। पहले जन्नत की बात होती थी, दुनिया में उसके नहीं बल्कि कब्र हशर के फैसले होते थे। लेकिन आज हजूर दुनिया में ही जन्नत के मेवे खाने का हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पे जवाब इरशाद फरमाया और करीम आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, हिलाकु ज़िक्र आई हिलाकु ज़िक्री हुआ रियादुल जन्ना, ऐ मेरे सहाबा जो जिक्र के हल्के होते हैं, जो जिक्र की मजालिस होती है, वो जन्नत के बागात होते हैं। अजीज साथियों, अगला जुमला सुन के आप यकीनी तौर पे ओजे सुरैया पे पहुंच जाएंगे। याद रखिएगा हजूर की यहाँ पे मेरे सामने 2 हदीसें हैं। एक हदीस में हजूर ने फरमाया अल कबरु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह वल कबरु हफरतुम मिन हफरतिन नार, कब्र जो है वो जन्नत के बागात में से एक बाग है और जन्नत जो है और कब्र ही जो है वो जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। कब्र किसकी जन्नत का बाग बनती है और किसकी कब्र जहन्नुम का गढ़ा बनती है, इसके ऊपर गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा हम एक वलिये कामिल के मजार पे बैठे हैं, अपने जन्नत के बाग के ऊपर आए हुए हैं और हम यहाँ बैठकर जिक्र खुदा कर रहे हैं, जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं। हजूर की दोनों अहादीस मुबारका की रोशनी में हम यहाँ किसी आम जगह नहीं बैठे हुए, बल्कि जन्नत के बाग पे जन्नत की महफिल सजाए हुए बैठे हैं। हम यहाँ जन्नत के बाग में आए बैठे हैं, इसलिए जश्न भी है और उर्स भी जश्न ही होता है। तो इसलिए जश्न वाला जरा माहौल पैदा करके जरा बेदार होके बैठिएगा। मैंने आपके सामने बड़ी मशहूर आयत मुबारका तिलावत की है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सूरह अहज़ाब है, आयत नंबर 56 है। फरमाया बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते चले आ रहे हैं। ए ईमान वालो, तुम भी दरूद भेजो और खूब खूब हजूर पे सलाम भेजो।
अजीज साथियों, आयत बड़ी मशहूर है, यकीनी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह हर आशिक रसूल को जरूर याद होती है। याद रखिएगा, ये वो आयत मुबारक है, जाल नासु युहन्नियूना बिहादल आया। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा इकराम आकर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबादें दिया करते थे। या रसूलल्लाह, मुबारक हो, अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम किया है, अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है, अल्लाह ताला ने इतने बड़े एजाज से नवाजा है। अजीज साथियों, ये इतनी मशहूर और इतनी अहम आयत मुबारक है। यहां पर जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है आगाज लफ्ज़ इन्ना से है। इन्ना आता है तहकीक के लिए, इन्ना आता है शक को दूर करने के लिए, इन्ना आता है डाउट को खत्म करने के लिए। लेकिन यहां लफ्ज़ इन्ना वो इस्तेमाल कर रहा है, वो फरमा रहा है जिसका का कलाम पहले ही ला रैब की अजमतों वाला है, वो ला रैब फरमा रहा है। क्यों? ताकि बात मजीद सिक्का हो जाए, बात मजीद पुख्ता हो जाए, बात में मजीद अथेंटिसिटी आ जाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते दरूद भेजते चले आ रहे हैं। अहले इल्म की शफकत चाहते हुए युसल्लूना फेल मुजारे है, दवाम और इस्तिकरार पर दलालत करता है। और जब निस्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ होगी तो ना इब्तिदा का पता है ना इंतहा का पता है। तर्जमा बस यूं किया जाएगा, वो दरूद भेजता चला आ रहा है और भेजता रहेगा, और उसके फरिश्ते भी हुजूर पे दरूद भेजते चले आ रहे हैं और दरूद भेजते रहेंगे। दो चीजों की इसमें खबर है, पहले अल्लाह ने अपनी खबर दी, फिर फरिश्तों की खबर दी, फिर दो चीजों का हुक्म दिया, सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, दरूद भी पढ़ो और खूब खूब हुजूर पे सलाम और खुद सलाम भेजो। अजीज साथियों, पता चल गया कि हमें हुक्म भी है दरूद पढ़ने का, सलाम पढ़ने का। बात बड़ी यहां सादा सी है, मैंने और आपने तो सलाम पढ़ना है, हमारे पास तो आसान से जुमले हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। किसी भी तरीके के साथ मुहद्दिसीन ने हजारों दुरूद पाक लिखे हैं, किसी भी तरीके के साथ, किसी भी अल्फाज के साथ हजूर की बारगाह में हाजिरी लगवाई जा सकती है। लेकिन यहां पे एक सवाल बड़ा अहम पैदा होता है कि वो रब अपने महबूब पे कैसे दुरूद भेजता है। अगर आपकी तवज्जो हो तो बोलिए नजर सुभान अल्लाह। वो रब अपने महबूब पे कैसे दरूद भेजता है, और दरूद भेजता चला आ रहा है, ना इब्तिदा का पता है ना इंतहा का पता है। अगर पता चल जाए तो हम भी उसी तरीके पे अमल कर लें, हम भी उसी तरीके पे अमल कर लें। अजीज साथियों, आयत बड़ी अहम है, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। आयत भी अहम है, सवाल भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि वो रब अपने महबूब पे कैसे दरूद भेज रहा है और भेजता रहेगा। आइए, इस सवाल के लिए हमने अहादीस की तरफ रुजू किया, अहादीस की कुतुब की तरफ रुजू किया। सबसे पहले हमारे सामने जो अहादीस की किताब आती है, अस्साहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह तहत अदीमिस समा, अस्सहीहुल बुखारी, कुरान करीम के बाद जो सबसे ऑथेंटिक तरीन किताब है उसको सही बुखारी शरीफ कहा जाता है। अजीज साथियों, आपने अक्सर सुना होगा, सही बुखारी से दिखाइए, सही बुखारी से हवाला दीजिए, बताइए क्या बुखारी में भी लिखा है या नहीं लिखा। मैंने कहा आ जाइए मैदान में, आओ नक्शे लासानी के इस मजार पे आने वालों, लंगर लेके जाएगा हुजूर के मिलाद के सदके और उर्स मुबारक के सदके। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आप इस दलील को ज़हनशीन कर लेंगे। कभी भी किसी एतराज करने वाले के सामने आपका सर नहीं झुकेगा। प्यारे भाइयों, अहादीस की तरफ रुजू किया, किताब हमारे सामने सही बुखारी आती है और इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अबुल आलिया रफी बिन मेहरान इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। हजूर के विसाल मुबारक के 2 साल बाद इस्लाम कबूल किया। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर पाया, आपसे फैज हासिल किया। हजरत सैयदना उमर फारूक से दौर फैज हासिल किया। इस तरह खुलफाए राशिदीन से, सहाबा इकराम से, ताबीईन होने का और जलीलुल कदर ताबीईन में आपका शुमार होता है। 90 हिजरी के अंदर आपका विसाल है। और अहले इल्म की तवज्जो चाहते हुए, इमाम बुखारी बिला सनद, बगैर सनद के
डायरेक्ट इनसे हदीस रिवायत करते हैं, उनको इमाम अबुल आलिया कहा जाता है। इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। इमाम अबुल आलिया के इस कौल को इमाम बुखारी ने, मेरे पास जो किताब है बैरूत लबनान की छपी हुई है, जिल्द नंबर 3 है, पेज नंबर 264 264 है। इमाम अबुल आलिया ने इस आयत का क्या तर्जमा किया, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। इमाम अबुल आलिया फरमाते हैं, तर्जमा ये है, रब का दुरूद पढ़ना ये है, सलातुल्लाहि सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका, अल्लाह का दुरूद भेजना ये है, रब अपनी शान के मुताबिक, रब अपने कमालात के मुताबिक, रब अपनी कुदरत के मुताबिक, रब अपनी किबरियाई के मुताबिक अल मलाइका है। इस्तिगराक है, इस्तिगराक अक्सरियत में दलालत करता है। एक ही बात नहीं हो रही, अक्सरियत फरिश्तों की बात हो रही है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान के मुताबिक फरिश्तों को जमा कर लेता है और फरिश्तों को जमा कर कर सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका, अपनी शान के मुताबिक हजूर की अज़मतों को जिक्र करता है, हजूर के कमालात को जिक्र करता है, हजूर की शान को जिक्र करता है। प्यारे भाइयों, महफिल मिलाद का इनकाद होता है, एतराज होता है, कहाँ लिखा है, कहाँ से साबित है? ये शिरक है, ये बिदअत है। मैंने कहा अगर ये शिरक है हमें मुबारक हो, अगर ये बिदअत है हमें मुबारक हो। इमाम बुखारी के उस्ताद कहते हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना का तर्जुमा ये है, रब अपनी शान के मुताबिक फरिश्तों को इकट्ठा कर कर अपने महबूब की अज़मत को बयान करता है। महफिल मिलाद का एक ही सबब होता है, हजूर की अज़मत को बयान करना। तो लिहाजा गज बज कर ये कहा करे और कभी भी एहसास कमती का शिकार नहीं होना। अगर सवाल आए, कोई पूछे क्या कर रहे हो, उसे बताना हजूर की अज़मत को बयान करके, हजूर की शानों को बयान करके ना शिरक कर रहे हैं, ना बिदअत कर रहे हैं, बल्कि हम तो अल्लाह की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। हम तो अल्लाह की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। किसकी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं? गज गज के बोलिए जरा, सबकी आवाज आनी चाहिए। किसकी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं? अभी नहीं आवाज आ रही, सारे बोलेंगे। किसकी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं? अल्लाह की। अजीज साथियों, और अब कैसे जिक्र करता होगा? कभी अपने महबूब के हुस्न को बयान करता होगा, कभी अपने महबूब की शानों को बयान करता होगा, कभी अपने महबूब के मुखड़े की बात करता होगा, कभी अपने महबूब की जुल्फों की बात करता होगा। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम भी तो यही करते हैं, हम भी तो यही करते हैं। हम भी इकट्ठा कर लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वो नूरियों को जमा करते हैं, हम खाकियों को जमा करते हैं। हम अपने गुनाहगार बैठ जाते हैं और अपने नबी का जिक्र करते हैं। क्या कहते हैं? अपनी अपनी बोलियां हैं। कोई कहता है सबसे औला हो आला, कोई कहता है या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं, किन्नू कमा तेरे जया कोई नहीं, कमाल कर दिया। क्या फरमाया? लब्बा तेता जे होवे कोई। अल्लाह आपको सलामत रखे। दुआ करूंगा जो हुजूर के इज्जत और शान पे बोले, अल्लाह ताला उसको इज्जत अता फरमाए। लब्बा तेता जे होवे कोई, सानू ते है इन्ना पता, तेरे जया गज बज के जरा, तेरे जया कोई नहीं। अजीज साथियों, हमारी तो यही बोली है, तेरे जया कोई नहीं। ये किस किस ने कहा? ये किस किस ने पुकारा? आइए जरा, हजूर के नूर मुबारक के बाद जिन्होंने मेरे आका के नूर को बार बार देखा, बार बार देखा, बार बार ज़ियारत की, अकवल मलाइका, सैयदुल मलाइका, इमाम तबरानी ने इसको मौजूल कबीर में रिवायत किया है, अलामा हैसमी ने मजमू ज़वाइद में नकल किया है। अजीज साथियों, जिसने हजूर के नूर को बार बार देखा, अर्ज की या रसूलल्लाह, हजूर ने फरमाया जिब्रील बताओ उम्र कितनी है? या रसूलल्लाह उम्र का तो पता नहीं, इतना पता है एक सितारा जो है 70,000 साल के बाद निकलता था, उसको 72,000 मर्तबा देखा है। हजूर ने फरमाया जिब्रील वो तेरे नबी का नूर था। यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये अरबों साल बनते हैं। इतनी देर से देखते चले आ रहे थे। फिर हजरत आदम ने इस्लाम की अजमतों को भी देखा,
उनको सजदा होते हुए भी देखा। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस्मतों को भी देखा, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की इस्मतों को भी देखा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की इस्मतों को भी देखा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस्मतों को भी देखा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजमतों को भी देखा, और 1,24,000 अंबिया की इस्मतों को देखा, 1,24,000 अंबिया के शानों को देखा, बड़े बड़े हसीनों को देखा, बड़े बड़े जमीलों को देखा, बड़े बड़े बादशाहों को देखा, बड़े बड़े वज़रा को देखा, बड़ी बड़ी सल्तनत वालों को देखा, बड़ी बड़ी शान और शौकत वालों को देखा, बड़े बड़े ताज वालों को देखा। उनमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को भी देखा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत को भी देखा। लेकिन याद रखिएगा, हजरत जिब्रील अमीन बाकी नबियों के पास भी आते रहे। किसी के पास आए 10 दफा, किसी के पास आए 20 दफा, किसी के पास आए 40 दफा, किसी के पास आए 50 दफा, किसी के पास आए 400 दफा। जब हजूर की बारी आई, इमाम कुस्तलानी लिखते हैं कि हजरत जिब्रील अमीन 24,000 मरतबा हजूर की खिदमत में हाजिर हुए। 24,000 मरतबा। देख कब से रहे हैं, तो चाहूंगा, देख कब से रहे हैं। और जब हजूर जाहिरी तौर पे तशरीफ लाए, फिर भी बार बार देखते रहे। बार बार जब देख लिया, एक दिन आगे हजूर की बारगाह में, या रसूलल्लाह, नतीजा आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि अब वही का सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा। हजरत जिब्रील अमीन ने क्या कहा? कल्लब्तु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा फलम आजिदु रजुलन अफदल मिन मुहम्मद वलम अरा बैतन अफदल मिन बैत बनी हाशिम। या रसूलल्लाह, कल्लब्तु बाबे तफईल है, बाबे तफील तकरार के लिए आता है। ए मदीने के ताजदार, एक दफा नहीं देखा, बार बार देखा है, बार बार तहकीक की है, बार बार इन्वेस्टिगेशन की है, रिसर्च करने के बाद इस नतीजे में पहुंचा हूं। मशरिक को भी देखा है, मगरिब को भी देखा है, दुनिया के खित्ते खित्ते को जाना है, सबकी अजमत को देखा है। जब आपको देखा है, आपकी अजमत को देखा है, आपकी शान को देखा है, आपको देखने के बाद ए मदीने की तादाद इस नतीजे के मैं पहुंचा हूं, फला मारा राजुलन अफदल मिन मुहम्मद। कायनात के अंदर अगर कोई हस्ती सबसे आला है तो वो एक ही हस्ती है, उन्हें मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है, उन्हें मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। आस्थाना अलीपुर शरीफ पे आए हुए हैं। ये आले सुन्नत की मरकजी दरसगाह है, मरकज है। हजूर का जिक्र हो रहा है, नारा एक तरफ लगा, दूसरे वालों को पता ही कोई नहीं। हजरत शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मुत्तफाकुन अलैह है तमाम तर मकातिब फिक्र में। वाकया बड़ा तफसीली है। हजूर की ज़ियारत नसीब हुई, मेरे आका ने बाल मुबारक अता फरमाया। आपके नारे से मैं बात करने लगा हूं। हजूर ने बाल मुबारक अता फरमाया। हजरत शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह, हजरत शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, उन बालों का खासा ये था कि वो बाल आपस में लिपटे रहते थे, आपस में लिपटे रहते थे। लेकिन फरमाते हैं जब दरूद पढ़ा जाता था, जब दरूद पढ़ा जाता था, कहते हैं जब दरूद पढ़ा जाता था, स्टेज पे उलामा भी तशरीफ फरमा है, सारे माशाल्लाह आशिकों का जमे गफीर है। लेकिन पता चलना चाहिए, तो जो चाहूंगा एक नुक्ता अर्ज करने लगा हूं, किसी की कॉपी नहीं कर रहा। जो अल्लाह ने मुझे लंगर दिया मैं उसको आगे आपके सामने फैला रहा हूं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हजरत अमीर साहब का और हमारे जनाब मोहतरम हाजी शेख अब्दुल वहीद साहिब जीनत टेक्सटाइल मिल वाले, जिन्होंने मुझे हुक्म इरशाद फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बाइस फ़ख्र है आप जैसे आशिकों के साथ इतनी मरकजी दरसगाह पे अपना सबक सुनाने का शरफ मिल रहा है। तो जो चाहूँगा, आप फरमाते वो बाल मुबारक आपस में लिपटे रहते, लेकिन जब हजूर पे दरूद पढ़ा जाता, मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँगा, जब जिक्र मुस्तफ़ा होता तो वो क्या होता, वो बाल मुबारक खड़े हो जाते, खड़े हो जाते, खड़े हो जाते। तवज्जो चाहूंगा हुजूर के आशिकों, मैं कहता हूं वो खड़े नहीं होते थे, जिक्र मुस्तफा होता था, वो वजद करते थे, वो वजद करते थे। जो जो झूम रहा है मैं उनकी नजर कर रहा हूं, और वजद करके वो बताते थे, वो बताते थे कि जिक्र मुस्तफा के वक्त अगर उसी तरह से लिपटे रहे, सुस्ती रहे, बेदारी ना आए,
तो ये इस बात की दलील होती है कि इनका नबी के साथ ताल्लुक नहीं। वो बेदार हो के जिक्र मुस्तफा के वक्त ये पैगाम दुनिया वालों को देते थे। जिक्र मुस्तफा के वक्त बेदार होना नबी वालों का काम है। जिक्र मुस्तफा, अलीपुर सईदा शरीफ पे आने वालों, जिक्र मुस्तफा सुनते चले जाइए, बेदार होते चले जाइए, चेहरों पे बहार लाते चले जाइए और सबूत देते चले जाइए। हमारा किसी और पार्टी से ताल्लुक नहीं, बल्कि हमारा तो नबी वाली पार्टी से ताल्लुक है। आप जरा नारा लगाइए और सब जरा झूम के जवाब दी, नारा रिसालत। अल्लाह आपको सलामत। बस टाइम मुख्तर है, टाइम मुख्तर। जज़ाकल्लाह। ये तो हजरत जिब्रील भाई, टाइम मुख्तर। जज़ाकल्लाह। हजरत, ये तो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा। फिर अजीज साथियों, वक्त आ गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को क्या नसीहत की? या बुनैया अंता खलीफती फखुज़हा बिइमारति तक़वा वल उर्वतिल वुस्का। या बुनैया कुल्लमा ज़करतल्लाह फज़कुर इला जंबिही इस्मा मुहम्मदिन। बेटा, तू मेरा खलीफा है, मैं अल्लाह का खलीफा था। मैं तुझे ये वसीयत कर रहा हूं। वसीयत क्या है? मैं मुख्तर कर रहा हूं। बेटा, तुझे जब भी अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह के जिक्र के साथ जिक्र मुस्तफा भी करना है। प्यारे भाइयों, या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं। यहां पे एक और नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं। फरमाया क्यों बेटा? इसकी वजह यह है, जब अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया, पैदा होते ही, अभी तो जो चाहूंगा अहले इल्म माँ बाप की शफ़क़त चाहते हुए, उनकी दुआएं चाहते हुए, अल्लामा आदम अल अस्मा, ये बाद में है, बाकी उलूम बाद में सिखाए गए, सारी चीजें बाद में है। ये उस वक्त की बात हो रही है जब हजरत आदम अभी पैदा हुए। तो जो चाहूंगा, बड़ी अजीम बात है। और अहले इल्म, यंगस्टर, नौजवान सबकी तवज्जो चाहते हुए, अभी उस वक्त की बात हो रही जब पैदा हुए। पैदा होते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटा मैंने अर्श पे देखा, अर्श के ऊपर नाम खुदा के साथ नाम मुस्तफा लिखा हुआ है। यहां दूसरी हदीस का हवाला लेना चाहता हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम लग़्ज़श हो गई, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगी हुजूर के वसीले से। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम ये फरमाओ, माँ मोहम्मद वमन मोहम्मद, तुम उनके बारे में क्या जानते हो? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मालिक जब तूने पैदा किया, पैदा होते ही मैंने उनका नाम अर्श के ऊपर देखा। फ़अलिमतु अन्नहु लैसा अहदुन आदमा इंदाका क़दरन मिम्मन जाल तस्माहु मास्मिका। तो जो चाहूंगा हुजूर के गुलामों, बड़ी लतीफ बात है और मैं दावे से कहता हूं इससे पहले नहीं सुनी होगी। प्यारे भाइयों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, पैदा होते ही फरमाया मैंने अर्श पे देखा, नाम मुस्तफा ए मालिक तेरे नाम के साथ लिखा हुआ है। प्यारे भाइयों, अभी ये इब्तिदाई इंसानियत की बात है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मालिक मैं उसी वक्त जान गया था कि जिस हस्ती के नाम को तूने अपने नाम के साथ लिखा हुआ है, उनसे बढ़ के तेरी बारगाह में अजमतों वाला, शानों वाला, कमानात वाला कोई नहीं हो सकता। अभी पैदा हुए, पैदा होने के फौरी बाद जिस चीज का सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ, मैं इसको ऐसे कहूंगा अजीज साथियों, इंसानियत के पैदा होते ही इंसानियत के इल्म की इब्तिदा हो रही है। इल्म की इब्तिदा इस बात से होती है, मालिक मैं जान गया था मोहम्मद मुस्तफा जैसा तेरी बारगाह में कोई नहीं है, सबसे आला हुजूर की जात है। पता चल गया इंसानियत के इल्म की इब्तिदा जहां से होती है, इस बात से होती है कि कायनात में हुजूर जैसा, गजबाज के हुजूर जैसा कोई नहीं। अजीज साथियों, टाइम बहुत मुख्तर है, मैं बस बातों को समेटने लगा हूं, जरा मेरे साथ इजहार किया जाएगा। काजी अयास मालकी ने लिखा, साहिब रद्दुल मुख्तार ने लिखा, अल्लामा अबू नुईम ने लिखा, फरमाया किस अजीम नबी की हम बात कर रहे हैं। फरमाया मा दम्मा अलैहि आदाउहु फहुवा अफदल हत्ता मिनल काबा वल अर्शी वल कुर्सी। फरमाया जहां मेरे आका जलवा अफरोज हैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जिस्म मुबारक से जो लिबास मस है, उस लिबास मुबारक से जो मट्टी मुबारक मस है, फरमाया उसकी अजमत व शान का आलम यह है वो काबे से भी आला है। फहुवा अफदल हत्ता मिनल काबा वल अर्शी, अर्श से भी आला है,
कुर्सी से भी आला है। सदात के डेरे पे आने वालों तवज्जो चाहूँगा, जिस अजीम नबी के जिस्म मुबारक से लगने वाला लिबास मुबारक, उस लिबास मुबारक से लगने वाली मट्टी मुबारक, उसकी अजमत व शान का आलम यह है वो काबे से भी आला है, वो अर्ज़ से भी आला है, वो कुर्सी से भी आला है। तो जरा तवज्जो कीजिएगा, खूने रसूल की अजमतों का आलम क्या होगा। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। जरा सबूत दीजिए कि हमारे बैसे मोहब्बत का सब घराना नूर का। आपने कहना है आला, हम किस अजीम नबी की बातें कर रहे हैं प्यारे भाइयों, जिनकी नबूवत भी सबसे गज के जरा। मेरे आका ने फरमाया, इमाम जलालुद्दीन अल-हाविल अल-फताह में लिखा, हुजूर ने फरमाया मन सल्ला अलैया व जहरा बिहा शाहिदा कुल्लू हाजरिन व माजरिन यौमल क़ियामा औ कमा काल। हुजूर ने फरमाया जो जिक्र करे मेरा और गज के करे, बुलंदी के साथ करे, फरमाया दरो दीवार कंकरियां पत्थर हर चीज गवाही देगी, इसलिए दरो दीवार को अपना गवाह बना लीजिए और हुजूर की अजमतों पर बोलिए। मेरे आका की नूरानियत सबसे, आपने कहते जाना आला, मेरे आका की बशरियत मुबारक भी सबसे, हजूर की विलादत मुबारक भी सबसे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दुनिया में आना भी सबसे, हजूर का बचपन मुबारक भी सबसे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। हजूर का बचपन मुबारक भी सबसे, इधर वाले हुजूर का बचपन भी सबसे, मेरे आका की जवानी भी सबसे, हजूर का लड़कपन भी सबसे, मेरे आका की बेइज्जत भी सबसे आला। अजीज साथियों, हजूर का दुनिया में आना भी आला, हजूर का ऐलान नबूवत फरमाना भी आला, मेरे आका का हुस्न भी आला, मेरे आका का जमाल भी आला, मेरे आका का चेहरा व दुहा भी आका, वल्लैल की जुल्फे भी सबसे आला, मेरे आका की एक एक अदा सबसे आला। मुक्सर कर रहा हूँ, हजूर जो कुरान लेके आए वो कुरान भी आला, जो हदीस लेके आए वो हदीस भी आला, जो सीरत लेके आए वो सीरत भी आला, जो निजाम लेके आए वो निजाम भी आला। अल्हम्दुलिल्लाह ये आकर इंटरनेशनल मनाया यूनिवर्सिटी से इस्लामी पॉलिटिक्स, इस्लामिक सियासत के अंदर पीएचडी कर रहा है। जिम्मेदारी से एक एक जुमला कह रहा हूँ, मेरे आका जो निजाम लेके आए वो निजाम भी आला, जो सियासत लेके आए वो सियासत भी आला, जो कानून लेके आए वो कानून भी आला, जो पैगाम लेके आए वो पैगाम भी आला, जो सहाबा लेके आए वो सहाबा भी आला, जो आल लेके आए वो आल भी आला, जो ज़ात लेके आए वो ज़ात भी आला। अजीज साथियों, तो जो चाहूंगा हम किस अजीम नबी का कलमा पढ़ते हैं। आइए पैगाम अर्ज कर रहा हूँ, आइए उस नबी की गुलामी में आ जाइए, उनकी सीरत को, उनके किरदार को, उनके अखलाक को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोड़ा बना लीजिए। हम अदला है, हम नाकिस है, रब्बे काबा की कसम है, उनकी गुलामी में आ जाओगे। गुलामी मुस्तफा के सदके अदना नहीं रहोगे, रब्बे जुलजात तुम्हें भी इज्जत अता फरमा देगा। एक बार तो हो जा सोने दा, एक बार तो हो जा सोने दा, फिर सारी खुदाई तेरी है। एक दफा हुजूर के साथ ताल्लुक जोड़ के देखो, इन्होंने ताल्लुक ही तो जोड़ा है, दाता अली हजवेरी ने ताल्लुक ही तो जोड़ा है। मानो जरा बुलंद आवाज से बोलो, क्या दाता के मानने वाले हैं। दाता अली हजवेरी ने ताल्लुक तो जोड़ा है, गौसे आज़म ने ताल्लुक ही तो जोड़ा है। कर जिक्र मदीने वाले दा, इहदे विच भलाई तेरी है, इसी में भलाई है। आखिर में तवज्जो चाहूंगा अजीज साथियों, यंगस्टर जो बैठे हैं, नौजवान जो बैठे हैं, स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटीज के, मेरा बस टाइम मैं एंड करने लगा हूं। जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं उनकी तवज्जो चाहते हुए, और आज सबसे बड़ा जो फितना है इल्हाद का फितना है, बेदीनी फैल रही है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। आओ मैं फिक्रिया देता हूँ, यह कभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है, लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा था, आपने फरमाया मैं किस अजीम हस्ती की बात कर रहा हूं जिनका ताल्लुक सियालकोट से है। आपने फरमाया खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानशे फरंग, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। नौजवानों, अजीज साथियों, स्कूलों कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के तालिब इल्मों, आओ, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हैरान नहीं कर सकेगी। शर्त ये है, गुलामी मुस्तफा का पटा अपने गले में डाल लीजिए, फिर तुम्हें पता चलेगा। साइंस लाखों साल भी गुजार ले, घुटने टेक जाए, वहां नहीं पहुंच सकती जहां मेरे आका के उंगली का इशारा पहुंच गया था। मेरे आका की आओ तो जो चाहूंगा, बस मैंने जो बात कहनी है, मेरे पास किताब मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश को हम नहीं पढ़ा, द 100 के नाम से किताब है। इस फकीर ने आइल्स इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट किया हुआ है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। इंग्लिश हम में भी पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये फकीर इंटरनेशनल लेक्चर भी देता है, उनको उनकी जुबान में बताते हैं। आओ हम तुम्हें बताते हैं हमारा नबी कितना आला है।
उनकी बोली में बताते हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट अल मुक्सर, उसने किताब लिखी द 100। इस किताब को लिखने के लिए उसने 28 साल सर्फ किए। 1978 में किताब पब्लिश होती है। प्यारे भाइयों, ये किताब लिखी, वो कहता है किताब लिखने की वजह ये थी। मेरे ज़हन में सवाल पैदा हुआ, जो दुनिया के बड़े लोग गुजरे हैं उनकी सीरत को खंगालूं, देखूं तो सही कि उन्होंने तारीख को मुतासर किया, दुनिया को मुतासर किया। वो कहता है मैंने ह्यूमन हिस्ट्री को, इंसानी तारीख को पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ता चला गया, पॉइंट्स देता चला गया, नंबर देता चला गया, कहता लिखता चला गया। पूरी इंसानी तारीख में से 100 पीपल, 100 लोगों का मैंने इंतखाब किया। कितने लोगों का? 100 लोगों का। कहते जब 100 लोगों का इंतखाब कर लिया, अब लम्हा ये था, किताब की क्योंकि सूरत देनी थी, अब लम्हा ये था, स्टेज ये थी, जिस तरह पूरी दुनिया में से ये 100 चुने हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस तरह ये 100 चुने हैं, अब कोई एक ऐसा चुनूं जिस तरह ये 100 सबसे आला है, वो एक सारी कायनात से आला हो, वो सबसे आला हो। प्यारे भाइयों, अंग्रेज है एडल्फी यूनिवर्सिटी से, इसने एस्ट्रोनॉमी के अंदर इसने एमफिल किया हुआ है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इल्म फल्कियात में पीएचडी की हुई है। अमेरिका का रहने वाला है, ईसाई है, अंग्रेज है, गैर मुस्लिम है। क्या कहता है? कहता जब इंसानी तारीख को पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ता चला गया, लिखता चला गया, नंबर देता चला गया। अजीज साथियों, उन 100 के अंदर नौजवानों को जो चाहूंगा, आइंस्टाइन भी था, न्यूटन भी था, शूरनगर भी था, गैलीलियो भी था, मार्कोनी भी था, अफलातून भी था, सिकंदर आजम भी था, अर्शीदस भी था, अक्लीदस भी था, हजरत ईसा भी थे, हजरत मूसा भी थे। उसमें बुद्ध मत के भी सरदार थे, मजहबी पैरोकार थे, ज़रश भी था, सारे पैरोकार थे, साइंसदान भी थे, डॉक्टर भी थे और रिसर्चर भी थे। बड़े बड़े दुनिया के उसमें अजीम लोगों को जमा किया हुआ था। लेकिन वो क्या कहता है? कहता जब पढ़ता चला गया, लिखता चला गया, नंबर देता चला गया, जब मैं रिसर्च करने के बाद इस नतीजे में पहुंचता हूं कि कायनात में आला कौन है, वो कहता है इस नतीजे में पहुंचता हूं, गैर मुस्लिम है, ईसाई है, अमेरिका का रहने वाला है। कहता है इस नतीजे में पहुंचता हूं, कायनात के अंदर जो हस्ती सबसे आला है, गैर कह रहा है, वो हस्ती एक ही है, उन्हें मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है, उन्हें मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। वो कहता है माय चॉइस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू लीड द लिस्ट मे बी सरप्राइज टू सम रीडर्स एंड मे बी क्वेश्चन बाय अदर्स, बट ही वाज द ओनली मैन। बट ही वाज, जिनको समझ आ रही है वो बोले, बट ही वाज द ओनली मैन इन द हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल। वो कहता है मैंने गैर होके, ईसाई होके मुसलमानों के नबी का इंतखाब किया है। उसने कहा मुझे पता है मेरे अपने भी एतराज करेंगे, लेकिन कहता है मुझे किसी की परवाह नहीं। हजूर के आश को हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा हूँ, फिरका वारियत पे हम लानत भेजते हैं, लेकिन मैंने कहा गैर मुस्लिम, अल्लाह तुझे ईमान की दौलत अता फरमाए, लेकिन तेरी अजमत को सलाम, तू गैर होके मेरी अजनबी की अजमत को बयान करने से नहीं घबराया। वो कैसा उम्मती है जो हुजूर की अजमत को बयान करने से शर्माता है? नहीं नहीं, हुजूर का सच्चा उम्मती वो होता है जब जिक्र मुस्तफा होता चला जाता है, उसके ईमान में चेहरों पे बहार आती चली जाती है। वो कहता है मैंने इंतखाब किया है, जरा सबूत दीजिए ना, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। वो कहता है मैंने इंतखाब किया है, लेकिन क्या करूं, वो एक हस्ती ऐसी है दीनी और दुनियावी हवाले से जो सबसे कामयाब है, वो उन्हीं को कहा जाता है। प्यारे भाइयों, आज पूरी दुनिया के अंदर हालात आपके सामने हैं। आज उन बदबख्तों के अंदर, हिम्मत फ्रांस के अंदर, उन मलऊनों ने मेरे आका की अजमत शान में खाके बनाए और उनको पब्लिश करने का ऐलान किया। प्यारे भाइयों, आओ जरा तवज्जो चाहता हूँ, आखिरी कलिमात हैं, हदीस कुसी है, इमाम तबरानी ने इसको नकल किया है, इमाम कुसरानी नकल किया है। फरमाया ए महबूब, वलकद खलक़तुद दुनिया व अहलहा लिउरिफहुम करामतका व मंज़िलतका इंदी लौलाका मा खलक़तुद दुनिया। ए महबूब, मैंने दुनिया को और दुनिया वालों को इसलिए पैदा किया है ताकि मैं इनको तेरी अजमतों की पहचान करवा सकूं। और महबूब, जो मैंने आपको मर्तबा अता फरमाया है, मैं इनको बता सकूं। प्यारे भाइयों, फरमाए महबूब, अगर आप ना होते तो कायनात को ना बनाता, वो जो ना थे तो कुछ ना था। बोलिए ना सुभान अल्लाह,
वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो तो जान है दो जहान की, अगर जान है तो जहान है जमीनो जमा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बुलंद आवाज से बोले जमीनो जमा। जिनको आता है वो बोले जमीनो जमा, मकीनो मकान। हम आए यहां उठे भी वहां। एक पंजाबी का शायर कहता है, जे ना हुंदा हजूर दा नूर जाहिर, ना इजान हुंदी ना जहान हुंदा, ला मकान लो ना अर्श कुर्सी, ना जमीन हुंदी ना मकान हुंदा, ना कोई इल्म ना अमल ना कोई आलिम, ना जुबान हुंदी ना कुरान हुंदा, कहवे हुंदा दीवाने रब जाहिर, जिना पैदा दो जग दा सुल्तान हुंदा। अजीज साथियों, हजूर बने तो कायनात बनी, कायनात में हजूर की वजह से कायनात को ज़हूर मिला। याद रखिएगा, अल्लाह ने कायनात बनाई हजूर की अजमतों के इजहार के लिए। प्यारे भाइयों, इसलिए कायनात को बनाने का मिशन ये है, तो जो चाहता हूं हर सच्चे मुसलमान की मिशन ये है, इस कायनात के अंदर मुस्तफा करीम के कसीदे गाए जाए, हजूर की अजमतों के ताने गाए जाए, दुनिया में ये नगमे अलापे जाए कि हमारे नबी जैसा। आप कोई जुबान खामोश न रहे, आप कोई कंजूसी ना कीजिएगा। मैं आलम कुफर को पैगाम देना चाहता हूं, इन आशिकों को देखो, हम दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं, हमारे नबी जैसा। ये कायनात बनी है हमारे नबी की अजमतों के इजहार के लिए, हजूर की अजमतों के इजहार के लिए इस कायनात को बनाया गया। प्यारे भाइयों, लेकिन ये बदबख्त उल्टी चालें चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको और गहराई की तरफ लेके जाना चाहता हूं। अजीज साथियों, हजूर के आशिकों, याद रखिएगा, हम मुसलमान हैं। मेरी आपकी सबसे बड़ी पावर ना एटम बम है, ना क्लैशनकोप है, ना आर्मी है। याद रखिएगा, मेरी आपकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी, सबसे बड़ा तारुफ मुस्तफा करीम का इश्क, हजूर के साथ मोहब्बत है। मैं बस पैगाम अर्ज कर रहा हूं। प्यारे भाइयों, यही ताकत थी। कुफार आते थे, देख के चले जाते थे, क्या पैगाम देते थे? जाके ये कहते थे, उनसे पंगा ना लेना। आओ हदीस उर्वा बिन मसूद को उठा के देखो, आइए हजरत ज़ैद बिन दसना की हदीस को उठा के देखिए, ये हमें जगह जगह सबूत मिलेगा। सहाबा किराम ने इश्क मुस्तफा दिखाया और उनकी सफों के अंदर लर्ज़ा तारी हो जाता था, आलम कुफर कभी तारी हो जाती थी। उनसे पंगा नहीं लेना। जो अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता उनकी शान में हमला किया तो तैस नैस कर दिया जाएगा। ये मेरी आपकी पहचान थी। अल्लामा इकबाल ने भी यही पैगाम दिया था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल। याल में कुफर की साजिश है। अजीज मुसलमानों, एक वक्त तो वो था, उनकी सफों में लर्ज़ा तारी हो जाता। मैंने ये बात कही, मेरी आपकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? हजूर के साथ इश्क है, मेरे आका के साथ मोहब्बत है। और याद रखिए, मैं अपने हुक्मरानों को भी ये पैगाम देना चाहता हूं, जो मीडिया की नुमाइंदगान है, ये पैगाम नशर कीजिए। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौका पे इब्ने खतल और बाकी 3 और लोगों को और 2 लोंडियों को कत्ल करने का हुक्म दिया। फरमाया उक़्तलूहुम, उनको कत्ल करो, अगरचे वो काबे के पर्दों के साथ ही लिपटे हुए क्यों ना हो। काबे में तो जानवर का खून बहाना हराम है, लेकिन यहां उन गुस्ताखों को क्यों कत्ल का हुक्म दिया जा रहा है? वजह यह थी, मेरे आका की शान में इहानत करने वाले थे। प्यारे भाइयों, हजूर ने पैगाम दिया था कि अगर इस दुनिया में मुसलमानों का, इस्लाम का, ताजदार मदीना का, तो जो कीजिएगा, सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो गुस्ताखे रसूल है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन गुस्ताखे रसूल है। हमारे हुक्मरानों को समझना चाहिए, ये उम्मत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त
नौजवानों का जो के बोलो जरा पैगाम जाए, हम अपने आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रेजिनाल्ड को, उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ मुआहदा किया हुआ था, खिलाफ वर्जी की, आपने उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उस बदबख्त ने कहा, मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, मुसलमानों को गिरफ्तार करने के बाद उसने कहा बुलाओ अपने मोहम्मद को, माज़अल्लाह हजूर की शान ने गुस्ताखी की, बुलाओ उनको, वो आके तुम्हें छुड़ाएं। उस वक्त हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, आपने पैगाम दिया था, आपने अपनी फौज को कहा, ए फौज अपने काफिले तैयार कर लो। अब आलम कुफर को, रेजिनाल्ड को और उसकी सल्तनत को दुनिया से मिटाने का वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। बाकियों को फौजियों ने उनका मुकाबला किया। जब रेजिनाल्ड की बारी आई, आपने उसको बुलाया, उसने कहा बदबख्त तूने ही कहा था बुलाओ मोहम्मद को। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस गुलाम को भेज दिया। ये हमारे हुक्मरान थे। बाकी चीजों पे हम पिलपिलापन भी दिखा सकते हैं, दरगुजर भी किया जा सकता है, वहां पर हम कुछ आराम तसव्वुर, हम उफ का भी सामना कर सकते हैं। लेकिन याद रखें हमारे हुक्मरान के हजूर की इज्जत के हवाले से, नामूस के हवाले से हम कभी भी खामोश, गजवाज के बोलो, हम कभी भी खामोश, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। जिसका है यकीदा वो बोले करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आखिरी बात अर्ज करता हूं प्यारे भाइयों, इसी पे इख्तिताम, अपनी औलाद को उन्होंने ये साजिश की है, वो इश्क़ मुस्तफ़ा को निकालना चाहते हैं। और हमने भी अपने अखलाक से, अपनी सीरत से हमने उनको यही बताया कि हम कमजोर हो गए। नहीं प्यारे भाइयों, वो उल्टी चाले चले, इंशाल्लाह हमने अपना मिशन करना है। मेरे आका ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीजें जरूर सिखाओ। नंबर 1 फरमाया हुब्बु नबीयिकुम व हुब्बु अहली बैतिही व किराअतिल कुरान, क्या है? हुजूर की मोहब्बत। नंबर 2 अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तिलावत। अजीज साथियों, हमने हुजूर के इश्क और तराने गा कर अपने घरों में अपनी यंग नस्ल को, अपनी नई नस्ल को हुजूर की मोहब्बत दीजिए, मेरे आका का इश्क दीजिए, हुजूर की मोहब्बत उनके गुट्टी में रख दीजिए। अपने घरों के अंदर सीरे मुस्तफ़ा का दर्स कीजिए, हुजूर की शानों को बयान कीजिए, अहले बैत की मोहब्बत दीजिए और कुरान की तिलावत सिखाइए उनको। और पैगाम दीजिए, ए आलम कुफर, तुम कमजोर करना चाहते हो, आओ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमारे सहाबा हुजूर से मोहब्बत करते थे उनकी तरह तो नहीं, लेकिन उनका लंगर लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम हर चीज से बढ़ के अगर मोहब्बत करते हैं तो अपने आका से मोहब्बत करते हैं। आप सारे के सारे पैगाम देते हैं, तैयार हैं। और अजीज साथियों, हर जगह जहां से साथी आए हुए हैं, आप ये पैगाम लेके जाइए और दुनिया वालों को बताते चले जाइए कि हम अपने आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त, अपने हुक्मरानों को पैगाम दीजिए, हुजूर की शान में अदना सी भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मैं तो यहां तक कायल हूं अजीज साथियों, सहाबा इकराम तो तहस नहस कर देते, लेकिन हमारा क्या है, आज हमारे हुक्मरान इस बात से भी घबराते हैं कि कहीं हमने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर लिए तो पता नहीं क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये आकर भी सियासत के मामलात को बड़ी अच्छी तरह जानता है, लेकिन प्यारे भाइयों, सियासत सारी की सारी पीछे है, सबसे आगे मेरे आका की ज़ात है, हुजूर की ज़ात है। मेरे आका के इश्क, मोहब्बत, हुजूर की इज्जत और नामूस से बढ़ के कोई चीज़ नहीं, इसलिए हमें सब कुछ गवारा है। और हम अपने हुक्मरानों को ये कहते हैं, आप हुजूर की इज्जत पे पहरा दे के देखिए, खुदा की कसम। और ये मुल्क पाकिस्तान क्योंकि बना इस्लाम के लिए था, तो इंशाल्लाह यहीं से आवाज़ उठेगी और यहीं से हुजूर की इज्जत और नामूस से पहरा होना चाहिए। हमारे हुक्मरानों को चाहिए हम उन पे जोर दें कि ये पैगाम दे आलम कुफर को कि अगर पैगाम तो यही होना चाहिए कि अगर हमारे आका की शान में गुस्ताखी हुई तुम तहस नहस कर देंगे। प्यारे भाइयों, हमारा यही पैगाम है और इंशाअल्लाह इन्हीं जज्बात को हमने बेदार रखना है कि मोहम्मद से फातूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, नाराए रिसालत। हम अपने नबी के, हम अपने नबी के, हम अजमते हम अपने नबी के
अजीज साथियों, हुजूर की इज्जत पे पहरा देना है, बेदार रहना है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अल्लाह ताला इस मरकज़ को ता क़याम क़यामत आबाद रखे। ओ मा अलैना इल्लल बलाग।